अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश यानी इंग्लिश के जो अहम सवालात हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं वो शेयर करूँगा। और ये ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, तो आप इजीली इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपकी बुक नहीं है, यानी नई बुक आई है, न्यू बुक आई है। तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स थे, यानी चैप्टर्स तो एक तरह देखा जाए तो कम ही थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर। और फिर आपकी पोएम्स भी थी जिन्हें अलग कर दिया गया था, तो उनसे भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो उन तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का PDF बनाकर मैंने, जो कि पेपर में आ सकते हैं, वो शेयर कर दिया है। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिपीट भी हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इस साल में भी हैं तो दूसरे साल में भी मिलेंगे। तो आपने जो है वो उन क्वेश्चन आंसर्स को एक ही तरह से डील करना है, ठीक है। इससे आपको आसानी रह जाएगी कि जो चीज़ रिपीट हो रही होगी वो आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपके जो है वो नंबर पेपरों में अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। किन किन सब्जेक्ट की? तमाम सब्जेक्ट्स की। तमाम सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, और अगर मैथ है तो उसकी एक्सरसाइज, और अगर आपके पास इंग्लिश है तो ऐसे, लेटर्स और तमाम चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब रखेंगे, बेल आइकन प्रेस रखेंगे, तो रोज़ 8 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान या 1 घंटे के दरमियान आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रखी होंगी। रोज़ अपलोड हो जाएंगी वीडियोस कोचिंग की तरफ से, तो आपको रोज़ मिल जाएगी। तो अगर कुछ बात समझ नहीं आ रही हो तो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो ये सॉल्व ही होंगे ज़्यादातर, तो आप इजीली उसमें से याद भी कर सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो वो बच्चे जिनकी तैयारी हो चुकी है, चैप्टर्स कंप्लीट हैं, इंग्लिश पूरी पढ़ चुके हैं, बुक पूरी पढ़ चुके हैं, तो वो इनसे रिवीजन करें। और वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो इससे तैयारी कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात कहूँगा कि अगले साल पूरी तैयारी कीजिएगा इंग्लिश की, ताकि जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं 9 में वो आपके मैट्रिक में क्लियर हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो 9 में होती हैं वो मैट्रिक में आ जाती हैं। ये बात बता दूं कि अगर मैं आपके साथ सिर्फ PDF भी शेयर कर दूं तो आपके ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है उसका इस्तेमाल क्या है तो इस्तेमाल वीडियो में बताऊंगा, PDF डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल दे दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको आता ही नहीं है, तो वो आपके लिए एक यूज़लेस चीज़ होगी। लेकिन आपको मोबाइल का इस्तेमाल आता है, उसको तरीक़ेकार आते हैं यूज़ करने के, तो ये आपके लिए बड़ी ही एक करामत और बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। तो चलें आ जाए यहाँ पर बात करते हैं कि आपने सवालों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इंग्लिश में बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि एक सवाल कितना लंबा होना चाहिए, मतलब सवाल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 पेज अगर लॉन्ग है तो, या 2 लाइन या 4 लाइन। वैसे तो लॉन्ग सवालात आते नहीं हैं इंग्लिश में, दूसरे जो है वो सब्जेक्ट में आते हैं जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन इंग्लिश के सवालों को डील करने का तरीक़ेकार फ़िज़िक्स, मैथ, इस्लामियत और इन तमाम से अलग होगा, ठीक है। पैटर्न इसका बिल्कुल अलग होता है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ सवालों के जवाब 4-4, 5-5, 6-6 लाइनों में चले जाते हैं और 8-8, 9-9 लाइनों में भी ले जाते हैं, और कुछ सवालों के जवाब सिर्फ 1 वर्ड्स में लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स कब बनाया जाता है, तो बच्चे ने क्या किया, सिर्फ सफ़र लिख दिया, या जो तारीख़ है 14 सफ़र वो लिख दी। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपसे MCQs नहीं पूछे जा रहे हैं और ना ही यहाँ पर आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पर आपसे जो है एक थोड़ा सा जो है ना डिटेल में जाकर क्वेश्चन किया जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स कब बनाया जाता है। तो आपने वो तारीख़ तो बतानी है कि उर्स कब बनाया जाता है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्यों बनाया जाता है, क्या क्या काम होता है उन उर्स में, लोग किस तरह से जो है अपनी अकीदत पेश करते हैं उर्स में, और किस तरह से लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से जो है वो लोग अकीदत से ये उर्स बनाते हैं, आपने ये तमाम चीज़ें उसमें बतानी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखा करें क्वेश्चंस को लिखते वक्त। अब यहाँ पर एक और सवालात है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो है यहाँ पर पूछे गए सवालात, तो बच्चे ने लिख दिए 3 जो है वो उसके क्वेश्चन थे किंग के सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। अब देखें ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, यहाँ तो आपसे पूछा गया था कि वो सवालात क्या थे, ये नहीं पूछा गया था कि वो कितने सवालात थे। और अगर वो ये भी पूछ ले कि कितने सवालात थे तो सिर्फ ये नहीं लिखना कि 3 सवालात किए थे किंग ने,
आपने वो तीनों सवालात लिखने थे। अब यहाँ पर समझने में मुश्किल हुई क्वेश्चंस को, या जो है वो शॉर्ट करने की कोशिश की, तो जिससे नंबर कटे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती इंग्लिश के पेपर में, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो आप इस तरह के काम ना कीजिएगा कि बिल्कुल एक एक लाइन के आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, एक एक लाइन के या एक एक लफ्ज़ के आंसर लिख रहे हैं। ऐसा करेंगे तो नंबर कटेंगे। फिर आप देखेंगे कि मार्कशीट जब आएगी तो फिज़िक्स में आपके जो हैं वो 80s 70s इंशाल्लाह होंगे, और केमिस्ट्री में भी 90s 80s में नंबर चले जाएंगे, 70s में। लेकिन इंग्लिश में आ रहे होंगे 40, 50 या बहुत ज़्यादा गए तो 55 या 60, ठीक है, 55 या 60। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फ़िज़िक्स का पेपर लिखा था, साफ़ सुथरा कर कर, टू द पॉइंट बात कर कर और डिटेल में जाकर, उस तरह से आपने इंग्लिश का पेपर नहीं लिखा। हमने चेक करते हैं ये पेपर इंग्लिश के, तो ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बता देता हूँ। अच्छा, ये जो है वो PDF सिर्फ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले एक वीडियो डाली थी मैंने, वो ऐसे रिलेटेड PDF था। आप लिखिएगा इम्पॉर्टेंट ऐसे ME इंग्लिश सेंटर, ठीक है, तो आपको जो है वो PDF मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, ट्रांसलेशन, तमाम चीज़ें शेयर कर दी थी। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे में आकर अपने पास से लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपको जो है वो ऐसे लिखने के लिए आ गया पाकिस्तान पर और जमहूरियत पर, तो वो अपने पास से लिखना शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना, आपने स्टडी करनी है जमहूरियत क्या होती है, और जमहूरियत में जो है वो आवाम को किस तरह से एम्पावर किया जाता है, जमहूरियत का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह चलती है, ये तमाम चीज़ें जाके वहाँ लिखनी है आपने, ठीक है। तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर आपके नंबर आएंगे 70, 80 भी आएंगे, हाँ, लेकिन 90 नहीं आएंगे, ठीक है, 90 नहीं आएंगे, ये आते भी नहीं है। वैसे मैंने बहुत कम बच्चों के देखे होंगे कि इंग्लिश में 90 नंबर आ गए। तो 80 नंबर ले आना भी मैक्सिमम नंबर माना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 85 भी आ सकते हैं। तो इस तरह अगर आपने लिखा साफ़ सुथरा। अच्छा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी ना भी हो तो नंबर ज़्यादा आते हैं। आप देखिएगा कि वो बच्चे जिनकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, यस, यहाँ से मिसाल देना मेरी मुराद है, ठीक है, उन बच्चों को हिट नहीं कर रहा हूँ कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप बेहतर कर लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो राइटिंग वैसे मेरी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वो बच्चे जिनकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, तो उनके केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ में बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। कुछ के तो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाते हैं, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाते हैं। तो लेकिन इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इनमें नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत का पेपर जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसका माइंडसेट होता है कि यहाँ प्रेजेंटेशन भी देखनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यानी आप किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप यहाँ पर आपको जो है वो क्या देखते हैं, प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो नंबर कट जाते हैं। तो हेडिंग्स अच्छी डालिए बनाकर, एक पैटर्न फॉलो कीजिए और उसके ज़रिए से पेपर कीजिए। इंशाल्लाह पैटर्न भी शेयर कर दूँगा आपके साथ में कि किस तरह से पैटर्न बनाकर आपने पेपर लिखना है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने शेयर कर दी। PDF कैसे यूज़ करेंगे आप, कि जो क्वेश्चन आपने पहले से कर रखा है यानी आता है तो उसका सवाल लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा। और अगर वो सवाल जो कि आपने नहीं किया रह गया है और उसमें मौजूद है, यानी पूरी बुक कंप्लीट कर ली है लेकिन उसमें वो सवाल है आपने नहीं किया, तो उसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ज़्यादा अच्छा ये है कि उसको समझ लें, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और इंग्लिश की तैयारी इसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से बताई है, आपके नंबर पूरे आएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो अगले टॉपिक पर होगी, जिसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ PDF के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये बात बता दूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कह रहे हैं कि PDF की प्राइस बता दें। देखिए, प्राइस तो मैं जब बताऊँगा ना, जब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा। तो जब इसका लिंक ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो मैं इसकी फ़ीस तो नहीं हुई, यानी तो आप फ्री जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि इसकी प्राइस है फिर जाके डाउनलोड करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा आ रहा होता है स्क्रीन पर, तो उस पर मैसेजेस आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग मैसेज कर लिया करें, जो भी डाउट हो उसे क्लियर कर लिया करें, ठीक है। यानी जो बच्चा सीख रहा होता है वो सवाल ज़रूर करता है टीचर से, तो आपके सवालात से हमें सिखाने का ही मौका मिलता है और सीखने का। तो फ्री PDF होंगे इन तमाम चीज़ों के। हाँ, जो नोट्स है बस वो जो है उसकी फ़ीस है, इनकी कोई फ़ीस नहीं है। अगर नोट्स आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, 400 हमने उसकी फ़ीस रखी है। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स आपको क्लास 9 के मिल जाएंगे, बायो के अलावा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चैनल सब्सक्राइब होगा तो वीडियो का लिंक और इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।